श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे सोमवार की। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 2 अक्टूबर का दिन है आज। आश्विन कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी आज मनाई जाएगी, अर्थात गणेश भगवान जी की आराधना आज होगी। जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे साल रखते हैं उन पर कभी भी ना तो कोई कलंक लगता है और ना ही कोई संकट आता है। तो आप सभी लोग आज गणेश चतुर्थी का व्रत रखें और अपने जीवन में गणेश भगवान जी की कृपा को प्राप्त करें। आज सूर्योदय सुबह 6:14 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:06 तक रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:46 से 12:34 तक रहेगा। राहु काल 7:43 से सुबह 9:12 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों को ही सुनना चाहिए और औसत निकालना चाहिए, जिससे कि आप अपने भविष्य के काफी करीब पहुंच सकेंगे, अपने अगले दिन को समझ सकेंगे कि क्या होने वाला है। आदेश आदेश। मेष से लेकर मीन तक का दैनिक लव राशिफल। मेष राशि। भैया मेष राशि की बात करें तो आज प्रेम संबंध आपके सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शुक्र देव का जो चेंज होना है वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। शुक्र देव जब पंचम भाव में आएंगे, शुक्र देव की बात करें तो वो आपके द्वितीय स्थान के और आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं। इनका पंचम स्थान में आना, हालांकि पंचमेश अभी पीड़ित हैं, लेकिन इनका पंचम स्थान में आना आपके प्रेम संबंधों में नई शुरुआत करेगा। आप दोनों अपनी फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और यदि आपका अभी पिछले दिनों गोचर के दौरान जो दिक्कतें हुई हैं उसके कारण ब्रेकअप हो चुका है, तो नई शुरुआत भी शुक्रदेव आपकी करा देंगे। पेट का ध्यान रखिएगा, खाने पीने पर ज़्यादा बाहर पर निर्भर मत होइए, अन्यथा स्वास्थ्य भी आपका खराब होगा। क्योंकि शुक्रदेव क्या है कि लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो ऐसे में आपका स्वाद जीव का बढ़ जाएगा, जो कि आपको बाहर के खाने के लिए आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य मतलब कि प्रेम लाइफ को दाम्पत्य में तब्दील करने का समय शुक्रदेव की कृपा से अब आपका शुरू हो गया। देखिए समय कैसे बदलता है, अभी कितनी दिक्कत थी और अब शुक्रदेव आकर के धीरे धीरे स्थितियों को संभालना शुरू कर देंगे। क्योंकि बुध का भी चेंज हुआ है और शुक्र का भी चेंज, यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। शनिदेव आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। भाग्य के जो मालिक हैं वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव आपके लग्न में बैठ करके आपको पॉजिटिव फल देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपके अब सफलता के योग है, और जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। स्किन संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी प्रभु की कृपा से आपका आज का दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्रदेव जो है वो चतुर्थ स्थान में आ गए, तो घर के सुखों को बढ़ाएंगे। और बुधदेव अपनी कन्या राशि में उच्च राशि में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए अब प्रेम संबंधों में धीरे धीरे नई चीजें शुरू होंगी। जो गलतफहमियां हैं वो दूर होनी शुरू होंगी, लेकिन अभी खतरा नहीं टला। तो गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ का ख्याल रखना है। पेट संबंधी रोगों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यदि देखा जाए तो इनकम के हिसाब से यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया है। हर तरीके से आपको फायदा पहुंचा रहा है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है। शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहें तो वहां भी हो सकता है, वहां भी आपके लिए काफी बेहतर स्थितियां नजर आ रही हैं। लेकिन भैया सावधान होकर के चलना है, अपने मार्ग से नहीं भटकना। दिशा अपनी सही रखनी है। यदि आपकी दिशा सही रहती है तो यहाँ पर फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। एक चीज का और ध्यान रखें, शुक्रदेव चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो पत्नी और माँ इन दोनों का सम्मान करें, इन दोनों से सलाह लें।
तो आप अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयां इस वक्त प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके लग्नेश हैं, लग्नेश चतुर्थ स्थान में आते हैं तो सुखों का आगमन होता है, भूमि भवन वाहन खरीदने का योग बनता है। और बुध देव भी आप पर इसी प्रकार की कृपा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके धन स्थान के मालिक हैं। तो अपने ज्ञान के बल पर इस दुनिया को अपने बस में करने की ताकत आप में आ सकती है, बशर्ते कि आपकी दिशा सही हो। बहुत दीजिए आदेश आदेश। मिथुन लगन, मिथुन लगन के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब भैया थोड़ा सा आपको ध्यान यह रखना है कि आपको पुरुषार्थ में जो आपके बढ़ोतरी होगी उस दिशा को आपको सही रखना है। देखिए क्या है, शुक्र देव आपके अब तक धन भाव में थे तो आपके धन को बहुत संचित करा रहे थे, लेकिन अब वो आपके पराक्रम भाव में आएंगे। पराक्रम भाव में आ गए हैं तो क्या है कि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की भी आपकी बढ़ोतरी करेंगे। शनि और शुक्र का आमने सामने का दृष्टि संबंध बनेगा, तो ऐसे में वासनात्मक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा रुचि हो जाती है और फिर आदमी सीमाओं को लांघ देता है। तो बस यहीं पर आकर के आपको सतर्क होना है और कोई दिक्कत नहीं, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, सुखों की बढ़ोतरी होगी, सुखों में भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और घर में कलह ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। आपको चीज़ों को संभालना होगा। भाग्य का साथ आपका मिलेगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, इनकम भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग आपके बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता प्राप्त हो रही है। इसी के साथ साथ सुखों में बढ़ोतरी जहाँ पर हो रही है वहीं पर एक हल्का सा दोष यह दिखाई देगा कि आपके अंदर जो क्रोध है ना एकदम से आएगा, एकदम से चला जाएगा। लेकिन जिस कम समय के लिए क्रोध आएगा तो आपकी वाणी को वहाँ कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अब देखिए हमने अभी बताया था कि बुध देव के सामने मंगल देव की नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ मिथुन लगन है और मिथुन लगन में जो चंद्रदेव है वो चंद्रदेव फिलहाल वाणी के कारक हैं, जो कि राहु और गुरु के साथ आ गए। तो यहाँ ये दोष शुक्रदेव के वो सॉरी मंगल देव के कारण नहीं, चंद्रदेव के कारण बनेगा। तो अपने मन को आपको पूरी तरीके से स्थिर रखना है, जिससे कि आपकी वाणी कठोर ना हो और आपके मन से कोई बुरे शब्द ना निकलें, अर्थात शत्रु ना बने। इस चीज का ध्यान रखें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए भैया बहुत अच्छा समय है। शुक्रदेव द्वितीय स्थान में आ रहे हैं और इनका यहाँ पर आना बड़ा ही शुभ है। धन की प्राप्ति चारों ओर से आपको होगी। आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि जब धन होता है तो हर रिश्ता बहुत मजबूत बनता है। ये बात बहुत ज़्यादा क्या कहें कि आप लोगों को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन धन के अभाव में रिश्तों को चला पाना हमने देखा है कि आज की दुनिया में काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इस चीज़ पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आप बताना कि क्या हम सही हैं या नहीं। हमने तो अभी तक अनुभव प्राप्त किया यही है कि धन हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे पास धन आ जाए तो हमारे संबंध बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे संबंध अच्छे हैं और हमारे धन का लॉस हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब चाहे वो मुसीबतों को लेकर, टेंशन्स को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के मानिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह का कारण होता है। तो शुक्र देव आपको धन से निहाल कर रहे हैं, आपकी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ढैया जो आप पर चल रही है उसका असर भी शुक्र देव की कृपा से इन दिनों बहुत कम रहेगा और आपकी इनकम में काफ़ी इजाफा होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी, प्रेम संबंधों में भी और इनकम के संबंधों में भी। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी। पिताजी की सलाह से जो कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। विदेश जाने की आपकी प्रक्रिया होगी, विदेश में कुछ सेटलमेंट आपका इस वक्त हो सकता है। अपने ज्ञान के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर आप इस वक्त काफ़ी कुछ प्राप्त करने वाले हैं। भगवान शिव के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए, जीवन में शुभता का ग्राफ और ज़्यादा आपके बढ़ जाएगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में भैया बहुत अच्छा समय चल रहा है प्रेम संबंधों के लिए, क्योंकि देखिए अब तक बुध देव अपनी उच्च राशि में नहीं थे, लेकिन जब बुध देव अपनी उच्च राशि में आ गए हैं तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि ज़्यादा दिक्कत आपके प्रेम संबंधों पर नहीं करेगी। और शुक्र देव आपके लगन में आ गए हैं, तो आपके जो कर्म आपके कर्मेश हैं, अर्थात आपके 10वें भाव के जो
स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव के जो स्वामी हैं वो लग्न में आ गए तो पराक्रम भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इससे आपके प्रेम संबंध जहाँ बेहतर होंगे वहीं घर में सुख सुविधाएं आएंगी, आपकी टेंशन्स जो है वो काफ़ी खत्म होंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी भी दुर्घटना का योग आपके साथ बड़ा बना हुआ है और इसी के साथ साथ आंखों का कुछ दुर्योग। तो आंखों का ध्यान रखें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, मद्यपान करके तो भैया किसी भी हालत में वाहन मत चलाइए, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए शुक्रदेव बहुत सौगात लेकर के आए हैं। 12वें भाव में आपके गोचर हुआ है तो विदेश से आपको लाभ यहाँ पर कराएंगे। प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता रहेगी, यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मंगल और बुध और सूर्य की दृष्टि आपके दाम्पत्य को जो खराब कर रही थी उसमें भी अब आपको फायदा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे तो अब आपके मन का भटकाव समाप्त हो जाएगा, अर्थात विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण था उसमें अब कमी आएगी। आपको यह पता चलेगा कि यार मेरे लिए पहले मेरा कैरियर है। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अब धीरे धीरे आपका मन, आपकी फोकस जो होगा वो आपकी पढ़ाई में होगा, जो आपका टारगेट है उसमें होगा, आपका मन का जो भटकाव है वो कम होगा। लेकिन आज की बात करें तो आज चंद्रदेव कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित है, थोड़ी टेंशन जरूर आपको रहेगी लेकिन उसकी परवाह मत कीजिए। शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना है। शनिदेव की कृपा से रोग रिपु ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। खर्चों को थोड़ा संभालिए क्योंकि खर्चे अब बढ़ने वाले हैं। संगीत में रुचि लीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, आपके लिए पूरी तरीके से यह गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई देती, बशर्ते कि आपका रास्ता सही हो। और रास्ता मेरे ख्याल से जो एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण से जुड़े हैं उनका रास्ता तो मेरे ख्याल से सही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं शायद ही किसी और चैनल पर आपको समझाया गया हो। तुला राशि, तुला राशि के लिए भी प्रेम संबंध भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ, प्रेम संबंधों में हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। धन का आगमन बढ़ रहा है, शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है तो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। जो अब तक सिंगल थे उनका भी प्रपोजल अब एक्सेप्ट होगा, वो भी कहीं ना कहीं अब प्रेम संबंधों में शामिल हो जाएंगे। दाम्पत्य की भी आपके जीवन में दिक्कत जो थी वो समाप्त हो रही है, क्योंकि भैया देखिए मंगल देव 12वें स्थान में आ गए। हालांकि दोष बनता है लेकिन बुध देव वहां पर आकर के आपके दाम्पत्य की दिक्कत को भी अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि रोग रिपु ऋण इनमें बढ़ोतरी आपके हो सकती है, तो शत्रु ना बनाएं, वाणी को अपने अच्छा रखें। इनकम के सोर्स में आपके कहीं कमी नहीं है, इनकम आपकी बढ़ रही है। चंद्र देव आज थोड़े से पीड़ित रहेंगे सप्तम स्थान में जाकर के, तो दाम्पत्य में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है लेकिन कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा बड़ा विवाद की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। आज के दिन का आनंद लीजिए और माँ वैभव लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल करना मत छोड़िए क्योंकि आपकी राशि पर पनौती का प्रभाव है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए स्थितियां प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की दिक्कत वाली हैं। वैसे तो अब दिक्कतें बुधदेव की कृपा से कम हो रही हैं लेकिन फिर भी हम यह कहेंगे कि अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। गर्भवती स्त्री को तो अपने गर्भ का ख्याल रखना ही रखना है। प्रेम संबंधों में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी की संभावना अभी भी दिखाई देती है, तो इसको आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मैनेज करना है। शुक्रदेव, शुक्रदेव आपके 10वें स्थान में आ गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। दाम्पत्य के हिसाब से भी और आपके विदेश के हिसाब से भी दोनों चीज़ों को आपके मैनेज करेंगे, यानी कि आपके दैनिक आमदनी को बढ़ाएंगे। अब तक भाग्य का साथ मिल रहा था, अब व्यापार में इसका साथ मिलेगा, व्यापार को बहुत बढ़ाएंगे। विदेश से कोई संबंधी आपका काम है उसमें आपके बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है, घर में सुख सुविधाएं आने वाली हैं। माँ का स्वास्थ्य है, माँ की कोई दिक्कत थी तो माँ का स्वास्थ्य आपका सही होगा। राजनीति में आपका वर्चस्व होगा। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग भी आपके आज बन रहे हैं। लेकिन चंद्रदेव थोड़े से आज पीड़ित रहेंगे तो मानसिक अशांति या फिर भाग्य का हल्का सा कम साथ, इससे आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए, माँ जगदम्बा की आराधना कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। धनु राशि, धनु राशि के लिए प्रेम संबंध भैया अच्छे हैं। यहाँ भी प्रेम संबंधों में भैया हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, तो धनु लग्न धनु राशि वालों को भी अपने प्रेम संबंधों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और देखिए
सप्तमेश जो है वो अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, तो प्रेम संबंध, प्रेम विवाह के योग भी आपके अब बन रहे हैं। तो भैया लगे हाथे बात पक्की कर दीजिए, जिससे कि आगे को कोई संदेह ही ना रहे। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आमदनी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। शुक्र देव आपके अष्टम स्थान से निकल करके नवम भाव में आ गए हैं, तो आपके भाग्य का साथ मिलेगा। किसी स्त्री की सहायता से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अब अगर शुक्रदेव की बात करें तो आपके खष्टेश और आपके एकादशेश होते हैं, तो रोग रिपु ऋण भाग्य की बदौलत से आपके समाप्त हो जाएंगे। अब तक आप पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रोग रिपु ऋण की रही होगी, लेकिन अब वो समाप्त होगी और आपकी इनकम में गजब का इजाफा होने वाला है। तो इस गोचर का पूर्ण लाभ लीजिए, लेकिन सही दिशा में। सही दिशा रखनी है और स्त्रियों का सम्मान, क्योंकि स्त्री की मदद से ही आपकी काफी प्रोग्रेस होने वाली है। मकर राशि, मकर राशि के लिए शुक्रदेव की बात करें तो वो अष्टम स्थान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो भैया आपके दाम्पत्य में कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ दिक्कत तो देखिए पैदा होगी, और आपके बिजनेस में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं अब कुछ दिक्कत के चांसेस बनते हैं। हालांकि आज ही ऐसा हो जाए ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अब दिक्कत के चांस बनते हैं। तो इन स्थितियों को संभालना अभी से शुरू कर दीजिए। एक तो अहंकार छोड़ दीजिए, गलतफहमी छोड़ दीजिए, शक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गलती इसमें आपकी ही निकलेगी। आपकी शक की आदत आपके प्रेम संबंधों को, आपके दाम्पत्य को कहीं ना कहीं दिक्कत में पहुंचा सकती है। हालांकि दाम्पत्य की बात तो सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि जो आपके चंद्रदेव हैं वो आज कहीं ना कहीं पीड़ित रहेंगे, तो माँ और आपकी पत्नी में कहीं कलह हो जाए इस तरह की बात बनती है। लेकिन प्रेम संबंधों में भी थोड़ी दिक्कत के आसार रहेंगे, तो भैया थोड़ा सावधान देखिए। हाँ, गुप्त गतिविधि जैसे कि तंत्र मंत्र यंत्र, इन चीजों में आपका ज्ञान बढ़ेगा। भाग्य का साथ आपको फिर भी मिलता रहेगा। इनकम की जो हमने कमी बताई, उसमें इनकम की कमी के साथ बिजनेस आपका बढ़ेगा, बिजनेस में आपका विस्तार होगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपको यह प्रण लेना है कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी अर्थात जो भी स्त्री है उनका पूर्ण रूप से सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलना है। तो आपके लिए यह गोचर बहुत शुभ रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कत यह दे सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भैया प्रेम संबंध हल्के फुल्के दिक्कतों में रहेंगे। हालांकि दिक्कतें आपकी कम होनी शुरू होंगी, लेकिन फिर भी दिक्कतों में कुछ ना कुछ तो यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपके पंचमेश हैं वो अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, लेकिन वो अष्टम भाव में है सूर्य और मंगल के साथ। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा तो प्रेम संबंध तो ठीक रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गलत फहमी, कुछ शक, इस तरह की शिकायतें रहेंगी। तो इन चीज़ों को आपको स्वयं से ही निकालना है। गणेश भगवान जी की आराधना करनी है, गणेश जी की आराधना से आपके सभी काम बन जाएंगे। बात करते हैं शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव का परिवर्तन सप्तम भाव में हो रहा है, तो दाम्पत्य संबंधी जो दिक्कत थी वो आपकी अब समाप्त होंगी। और गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत थी तो उसको भी अब शुक्रदेव संभालने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं आप चरित्र के मामले में थोड़ा कमजोर होंगे, लेकिन इन चीजों को आपको खुद ही संभालना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा। दाम्पत्य की दिक्कत समाप्त तो हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांस भी बनते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इनकम आपकी शुक्रदेव की कृपा से बढ़ेगी, सुख आपके बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन लेने के योग आपके बनेंगे। शेयर मार्केट से अर्थात आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। बस चरित्र पर ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना, और आकस्मिकता चरित्र के मामले में उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो सब चीजें अचानक से आपके जीवन में घट सकती हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए भैया प्रेम संबंध आज मिला जुला प्रभाव देंगे, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी गम, इस तरह की दिक्कत रहेंगी, अर्थात नोक झोंक की स्थिति आपकी रहेगी। तो हम तो ये कहेंगे कि भैया शांत रहेंगे तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलेंगे, और यदि आप भी अशांत हो जाते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। दाम्पत्य की दिक्कत अब धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होंगी। आध्यात्मिकता से आप जुड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ भी मिलेगा। शनिदेव की साढ़े साती का प्रथम चरण है, तो हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इनकम में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, धन संचय भी हो रहा है। हाँ, एक चीज का आपको भैया ध्यान रखना है, आपके अष्टमेश और पराक्रमेश
उस षष्ठ भाव में जा रहे हैं, तो रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन से बचने के लिए, इनको पूरा मजबूती के साथ जवाब देने के लिए पत्नी का, माँ का, बहन का पूर्ण सम्मान करें, किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप स्त्री का अपमान कर देते हैं तो भैया आपके साथ दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहाँ पे स्थितियाँ सुधरेंगी। प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। हर प्रकार से आपको लाभ के अवसर मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो रही है, लेकिन स्त्रियों का सम्मान हर हाथ में करना होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।